हवान एक भयावह अनुष्ठान रात का दूसरा प्रहर था। घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर खंडहर की स्थिति में खड़ा था। इस मंदिर के चारों ओर भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे बीच बीच में उल्लुओं की डरावनी आवाजें और दूर कहीं भेड़ियों के गुर्राने की ध्वनि तोड़ देती थी। मंदिर के अंदर एक विशाल यज्ञ कुंड जल रहा था, जिसकी लपटें अंधकार को चीरती हुई ऊपर उठ रही थीं। अतीत का पाप यह स्थान वर्षों पहले एक सिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ का आश्रम हुआ करता था। कहा जाता था कि भैरवनाथ ने यहां अनगिनत हवन किए, लेकिन ये साधारण हवन नहीं थे, ये रक्त हवन थे। हर पूर्णिमा की रात वह किसी न किसी जीव या मानव की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाता था। परंतु एक दिन जब उसने एक बालक की बलि देने की कोशिश की, तो गांव वालों ने उसे पकड़कर उसी के हवन कुंड में डालकर जला दिया। लेकिन मरते समय भैरवनाथ ने श्राप दिया, जब भी इस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होगी, मैं पुनः जीवित हो जाऊंगा। गांव वालों ने मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन वक्त के साथ यह कहानी धुंधली पड़ गई। वर्तमान का भय एक दिन पुरातत्व विभाग के कुछ शोधकर्ता इस मंदिर की खुदाई करने पहुंचे। उनके साथ एक स्थानीय गाइड महेश भी था। गांव वालों ने उन्हें इस स्थान से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन विज्ञान के युग में वे इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस दिए। जब खुदाई शुरू हुई तो उन्हें मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन हवन कुंड मिला। उसमें अब भी कुछ राख और हड्डियों के अवशेष पड़े थे। जिज्ञासा में टीम के नेता डॉ अजय ने फैसला किया कि इस हवन कुंड में फिर से हवन किया जाए, ताकि मंदिर के रहस्यों का अध्ययन किया जा सके। शुरुआत का संकेत रात को ठीक 12 बजे हवन शुरू हुआ। मंत्रोच्चारण के साथ लकड़ियों को प्रज्वलित किया गया, लेकिन जैसे ही अग्नि जली, मंदिर की दीवारों पर लगी पुरानी मूर्तियां कंपन करने लगीं। अचानक हवा ठंडी हो गई और वातावरण में एक अजीब सी दुर्गंध फैलने लगी। गाइड महेश घबरा गया। उसने अजय से कहा, सर, यह ठीक नहीं हो रहा, हमें यह हवन रोक देना चाहिए। लेकिन अजय नहीं माना। जैसे ही उसने घी की एक आहुति दी, अचानक एक जोरदार चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। हवन कुंड की अग्नि नीली पड़ गई और राख के ढेर से एक जली हुई आकृति उभरने लगी। भैरवनाथ की आत्मा। आतंक की रात भैरवनाथ की आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम लोगों ने मुझे जगाने की भूल की है, अब कोई नहीं बचेगा। आत्मा ने हवा में हाथ लहराया और एक अदृश्य शक्ति से मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अजय और उसकी टीम चीख पड़ी, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। एक एक कर सभी शोधकर्ता किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में उठने लगे और फिर जमीन पर गिरते ही उनकी सांसें थम गईं। महेश मंदिर के कोने में छिपा कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने अजय का शरीर हवा में उठा और भैरवनाथ की आत्मा ने उसे हवन कुंड में खींच लिया। अजय की चीखें जलती लपटों में गुम हो गईं। अंत या एक नई शुरुआत। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा मंदिर खून से सना था। हवन कुंड की अग्नि अभी भी जल रही थी और उसमें भैरवनाथ की परछाई झलक रही थी। गांव वालों ने फिर से मंदिर को बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं कि जब भी कोई मूर्ख व्यक्ति इस हवन कुंड में अग्नि जलाने की कोशिश करता है, भैरवनाथ की आत्मा फिर से जीवित हो जाती है। क्या तुम अगला हवन करने की हिम्मत रखते हो? भैरवनाथ की आत्मा का अंत समझकर गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन महेश की बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। हर रात उसे अजीब सपने आते। कभी वह खुद को हवन कुंड के अंदर जलता हुआ देखता, तो कभी कोई अनजानी शक्ति उसे पुकारती। नई चेतावनी। एक दिन महेश शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी में गया और वहां उसने एक दुर्लभ ग्रंथ पढ़ा, शापित हवन और अनंत यज्ञ। इस ग्रंथ में लिखा था, यदि किसी शापित आत्मा का हवन रोक दिया जाए तो वह अगले 12 वर्षों में किसी अन्य रूप में लौटती है और अपने अधूरे अनुष्ठान को पूरा करने के लिए पुनः हवन कुंड को सक्रिय करती है। महेश के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब था कि भैरवनाथ पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। वह कहीं ना कहीं किसी नए शरीर में प्रवेश कर चुका था। एक और हवन कुंड। कुछ ही दिनों बाद एक दूर के गांव से खबर आई कि वहां एक पुराना मंदिर खुदाई के दौरान मिला है और उसमें भी एक हवन कुंड था, जो रहस्यमय तरीके से जल उठा था। महेश को यकीन हो गया कि भैरवनाथ वापस आ चुका है। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक नया तांत्रिक आया हुआ था, स्वामी दिव्यानंद, जिसने गांव वालों को विश्वास दिलाया कि वह विशेष हवन करके उन्हें बुरी शक्तियों से बचा सकता है। पर जब महेश ने उसकी आंखों में देखा
तो उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। वो वही आंखें थीं जो उसने उस रात भैरवनाथ की आत्मा में देखी थीं। रक्त हवन की योजना महेश को समझते देर न लगी कि यह साधारण तांत्रिक नहीं, बल्कि भैरवनाथ का ही नया अवतार था। उसका उद्देश्य वही था, रक्त हवन को पूरा करके अमृतत्व प्राप्त करना। लेकिन इस बार वह सीधे हमला नहीं कर रहा था, बल्कि गांव वालों को अपने वश में कर रहा था। स्वामी दिव्यानंद ने पूरे गांव को विश्वास दिला दिया था कि यह हवन गांव की बुरी शक्तियों को नष्ट करने के लिए जरूरी है। लेकिन महेश जानता था कि यह हवन रक्त हवन होगा, जिसमें इंसानों की बलि दी जाएगी। गांव में बढ़ती हलचल महेश ने आचार्य सोमेश्वर को इस नए खतरे के बारे में सूचित किया, लेकिन जब तक वे गांव पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूर्णिमा की रात गांव का सबसे बड़ा मैदान भक्तों से भरा हुआ था। बीच में जलता हुआ विशाल हवन कुंड था और उसके चारों ओर तांत्रिकों का घेरा बना हुआ था। गांव वाले श्रद्धा में झुके खड़े थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे किस भयानक अनुष्ठान का हिस्सा बनने जा रहे थे। स्वामी दिव्य गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन महेश जानता था कि यह बस एक अस्थायी विराम था। आचार्य सोमेश्वर की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। भैरवनाथ तब तक लौटता रहेगा जब तक इसे पूरी तरह मुक्त नहीं किया जाता। राख में छिपा रहस्य महेश ने हवन कुंड की राख को ध्यान से देखा। वहां कुछ चमक रहा था। एक प्राचीन ताम्रपत्र, उस पर कुछ अजीब लिपि में लिखा था। महेश इसे पढ़ने में असमर्थ था, लेकिन आचार्य सोमेश्वर ने उसे उठाया और ध्यान से पढ़ने लगे। यह एक गुप्त शाप है। यह आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी, क्योंकि इसे अधूरा हवन मिला था। भैरवनाथ की आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश कर चुकी है। महेश के होश उड़ गए। नया शरीर, इसका मतलब है कि वह फिर से जन्म ले चुका है। आचार्य ने गहरी सांस ली। हमें उसे खोजकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा, वरना यह आत्मा फिर से सर्वनाश मचाएगी। नया सुराग महेश और आचार्य सोमेश्वर ताम्रपत्र को लेकर काशी के एक पुराने ग्रंथालय में पहुंचे। वहां उन्होंने पाया कि भैरवनाथ का पुनर्जन्म उसी गांव में हुआ था, लेकिन अब वह एक मासूम बच्चे के रूप में था। क्या हमें उसे मारना होगा? महेश के हाथ कांपने लगे। आचार्य ने कहा, नहीं, हमें सही अनुष्ठान करना होगा। अगर वह बच्चे के रूप में बड़ा हो गया और उसे अपनी पिछली यादें वापस आ गईं, तो इस बार उसे रोकना असंभव होगा। वापसी गांव की ओर गांव में एक 6 महीने का बच्चा कर्ण रहस्यमय ढंग से जन्मा था। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी भैरवनाथ की थीं, गहरी, लाल और भयानक। गांव की औरतें कहने लगीं कि जब भी कर्ण रोता, हवा तेज हो जाती और घरों के दिए बुझ जाते। महेश और आचार्य सोमेश्वर ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। कर्ण की मां सुमित्रा ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मेरा बच्चा, वह अजीब है। जब से पैदा हुआ है, हमारे घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। आचार्य ने बच्चे को देखा और बुदबुदाए, हमें इसे बचपन में ही मुक्त करना होगा, वरना यह भयानक विनाश लेकर आएगा। हवन की पुनरावृत्ति गांव के सबसे पुराने मंदिर में एक विशेष हवन किया गया। बच्चे को मंत्रों के बीच रखा गया और पवित्र गंगा जल से अभिषेक किया गया। जैसे ही आचार्य ने अंतिम मंत्र पढ़ा, कर्ण जोर जोर से रोने लगा। अचानक मंदिर के अंदर तेज आंधी चलने लगी। नहीं, मुझे रोको मत! कर्ण के अंदर से भैरवनाथ की आत्मा गरजी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, आग की लपटें भड़क उठीं और कर्ण की आंखें चमकने लगीं। लेकिन आचार्य ने आंखें बंद करके मंत्रों का जाप जारी रखा। एयूएम ह्रीं क्लीं भैरवाय नमः। तभी कर्ण के शरीर से एक काला धुआं निकला और हवन कुंड में समा गया। कर्ण बेहोश हो गया, लेकिन अब उसकी आंखें सामान्य हो चुकी थीं। क्या यह वास्तव में अंत था? गांव फिर से शांत हो गया था। महेश ने राहत की सांस ली, लेकिन आचार्य सोमेश्वर की आंखों में चिंता थी। हमने इस बार आत्मा को हरा दिया, लेकिन इसे पूरी तरह मुक्त नहीं कर सके। अगर कोई और इसे फिर से बुलाने की कोशिश करेगा तो यह लौटेगा। कहीं दूर, किसी और जगह, एक और तांत्रिक किसी अज्ञात गुफा में वही शापित हवन करने की तैयारी कर रहा था। जारी रहेगा। गांव में कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा। कर्ण अब एक आम बच्चे की तरह था और सुमित्रा के चेहरे पर भी सुकून था। लेकिन महेश को आचार्य सोमेश्वर की बातों ने बेचैन कर रखा था। अगर कोई और इसे फिर से बुलाने की कोशिश करेगा तो यह लौटेगा। एक नया संकेत। एक रात महेश को फिर वही अजीब सपने आने लगे। वह खुद को किसी अंधेरी गुफा में देखता,
जहां एक तांत्रिक काले धागों से घिरी हुई हवन वेदी के सामने बैठा था। उसकी आंखें रक्त लाल थीं और उसकी आवाज भैरवनाथ की तरह गूंज रही थी। तुमने सोचा कि मैं समाप्त हो गया? यह सिर्फ एक पड़ाव था। अब मेरा असली अवतार जन्म लेगा। महेश की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वह समझ गया कि खतरा अभी टला नहीं है। गुप्त तांत्रिक और नया हवन। महेश और आचार्य सोमेश्वर ने ताम्रपत्र को फिर से पढ़ा और एक रहस्यमय सुराग मिला। जहां काली नदी के 3 धाराएं मिलती हैं, वहां शापित हवन पुनः किया जाएगा। वे तुरंत उस जगह की खोज में निकल पड़े। कई गांवों में पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि दूर पहाड़ियों के बीच त्रिशिला गुफा नाम की एक जगह है, जहां 3 धाराएं मिलती हैं। जब वे वहां पहुंचे तो जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। गुफा के अंदर एक विशाल हवन कुंड जल रहा था और उसके चारों ओर काले वस्त्र पहने तांत्रिक बैठे थे। बीच में एक विशाल प्रतिमा थी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर विकराल मुस्कान थी। यह भैरवनाथ का नया स्वरूप था। महानिर्वाण हवन गुफा के अंदर मंत्र गूंज रहे थे। तभी सबसे आगे बैठे तांत्रिक ने आंखें खोली। तुम आ ही गए महेश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। महेश चौंक गया। तुम कौन हो? तांत्रिक ने हंसते हुए कहा। मैं वही हूं जिसने भैरवनाथ को दोबारा बुलाने की शपथ ली थी। मैं उसका अंतिम पुजारी हूं और आज का हवन उसे पूरी तरह मुक्त कर देगा। तभी तांत्रिक ने हवा में कुछ इशारा किया और गुफा के कोनों से काले साए निकलने लगे। आचार्य सोमेश्वर ने तुरंत मंत्रों का जाप शुरू किया। एयुएम क्रीम क्रीम भैरवाय नमः। गुफा की दीवारें कांपने लगीं, लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्ति से आग का एक बड़ा गोला बनाकर महेश की ओर फेंका। महेश ने जल्दी से गंगा जल की एक छोटी बोतल निकाली और उसे हवन कुंड में डाल दिया। आह! जैसे ही पवित्र जल हवन कुंड में गिरा, एक जोरदार विस्फोट हुआ। गुफा के अंदर की हवा बदल गई और तांत्रिक का शरीर कांपने लगा। नहीं, यह संभव नहीं। महेश ने आवेश में आकर पास पड़ा त्रिशूल उठाया और सीधे तांत्रिक के सीने में घोंप दिया। तांत्रिक ने एक जोरदार चीख मारी और धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। गुफा के अंदर शांति छा गई। अंतिम मुक्ति। जब महेश और आचार्य बाहर निकले तो